तो दोस्तों आज 16 जून 2021 बुधवार का दिन हो चुका था। ये फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। प्रदेश में वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड की स्थापना को लेकर फिलहाल हलचल शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, बोर्ड की स्थापना को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संस्कृत शिक्षा विभाग को सौंप दी है। अब रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसका अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते प्रदेश की हजारों छात्राओं के करोड़ों रुपए अटक गए। आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के माध्यम से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसमें 10वीं की छात्राओं को 2 किस्तों में 3-3 हज़ार रुपये और 12वीं की छात्राओं को एक मुश्त में 5,000 रुपये का पुरस्कार देना शुरू किया गया है। परंतु अधिकारियों की उदासीनता से 3 शैक्षणिक सत्रों के हजारों प्रतिभावान छात्राओं के पुरस्कार राशि के चेक बनने के बावजूद वितरित होने से अवधि पार हो चुके हैं। प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी कोरोना की वजह से प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन सीनियर्स यानी कॉलेज विद्यार्थियों को अब परीक्षाओं के साथ प्रमोट होने का इंतजार है। उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों परीक्षाओं के आयोजन को लेकर एक समिति बनाई, लेकिन उसने अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है। इस कारण विद्यार्थियों को परीक्षाओं का अभी तक इंतजार है। इसी बीच अब विद्यार्थियों की ओर से वैक्सीनेशन के बाद परीक्षा कराने की मांग भी गूंजने लगी है। फिलहाल प्रदेश के 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों की निगाह सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। पिछले वर्ष उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था, जबकि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से भी रिपोर्ट ले ली। इस सप्ताह में निर्णय किए जाने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए पदोन्नति की तैयारी शुरू कर दी है। बीते 2 सालों से डीपीसी नहीं होने से लगातार बढ़ रही रिक्त पदों की संख्या के मद्देनजर विभाग ने अब डीईओ की डीपीसी के लिए 2019-20 और 20-21 की अस्थायी पात्रता सूची भी जारी कर दी है। एक तरफ सरकार महाविद्यालयों में परीक्षाओं को लेकर निर्णय लेने वाली है, वहीं दूसरी तरफ राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय ने अभी तक बीएड परीक्षा के आवेदन पत्र नहीं भरवाए हैं। यदि सरकार इन विद्यार्थियों को लेकर कोई निर्णय लेती है तो मत्स्य विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र ही भरवा रहा होगा। आपको बता दें, अलवर जिले में मत्स्य विश्वविद्यालय के अधीनस्थ 66 बीएड कॉलेज है, जिनमें 11,500 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इस बार कोरोना के चलते इनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है। मत्स्य विश्वविद्यालय मात्र बीएड के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म नहीं भरवा सका। कोरोना के चलते राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित कर 17 अंक के आधार पर नंबर देने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन नंबर किस आधार पर दें, इसको लेकर विद्यालय प्रबंधन की परेशानी बढ़ती जा रही है। पूर्व में 17 अंक के 20 अंक जाते थे, जिसका आधार टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, उपस्थिति, प्रोजेक्ट आदि होते थे, लेकिन इस बार न तो परीक्षाएं हुई और न ही प्रोजेक्ट। ऐसे में 20 अंक का निर्धारण कैसे हो। गार्गी पुरस्कार के लिए चल रही उदासीनता के चलते अब इसकी अंतिम तिथि को शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, अभी भी प्रदेश भर में 22,000 बालिकाएं गार्गी पुरस्कार के आवेदन से वंचित हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट दे दी है। इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए फिलहाल बच्चों के लिए स्कूल खोलने की संभावना नहीं है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई पर जोर दे रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 15वीं केंद्रीय सीटेट का आयोजन जुलाई या अगस्त में हो सकता है। जुलाई में परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की संभावना है। बोर्ड ने इस पर विचार भी शुरू कर दिया है। अमूमन बोर्ड की ओर से साल में 2 बार जुलाई और नवंबर में परीक्षा का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते ये शेड्यूल बिगड़ गया। बीते साल 5 जुलाई को इस परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। यह परीक्षा इस साल 31 जनवरी को हुई थी और फरवरी में परिणाम भी जारी किया गया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा डॉक्यूमेंट्स में संशोधन चाहने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह सुविधा परीक्षार्थियों को सोमवार से प्रारंभ कर दी जाएगी है। अब बात कर लेते हैं आज के प्रमुख रोजगार समाचारों की। ग्रुप सी के 100 पदों के लिए आवेदन। ऐसे एएससी सेंटर दक्षिण बेंगलुरु 280C ने 12 से 18 जून के रोजगार समाचार पत्र में नोटिफिकेशन जारी कर सिविल मोटर चालक, क्लीनर, कुक और नागरिक खानपान प्रशिक्षक के ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 100 पदों को भरा जाएगा। विज्ञापन जारी होने के 30 दिनों के अंदर तय फॉर्मेट में इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। सैन्य दूर संचार अभियंत्रण महाविद्यालय में स्टेनोग्राफर सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती। आपको बता दें, सैन्य दूर संचार अभियंत्रण महाविद्यालय मऊ ने 12 से 18 जून के रोजगार समाचार पत्र में नोटिफिकेशन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से स्टेनोग्राफर, एलडीसी, लैब अटेंडेंट, कुक सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उम्मीदवार विज्ञापन जारी होने के 45 दिनों के अंदर दिए गए फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं। कुल इसके तहत 37 पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार सत्यापित आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन फॉर्म को दिए गए पते पर भेज सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर ने पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, यूडीसी, एलडीसी सहित विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया। आपको बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 28 पदों को भरा जाएगा। आवेदन ऑफलाइन मोड पर करने होंगे। योग्य उम्मीदवार वेबसाइट apsjaipur.edu.in से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसे भरकर जरूरी दस्तावेज और 100 रुपये के डीडी के साथ 28 जून तक भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 16 जून 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इसी के साथ आप हमारे ज्ञानधारा हरसोली चैनल की वेबसाइट पर जाकर भी रोज शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों को देख सकते हैं। वहाँ पर हम आपके लिए शिक्षा, रोजगार, बीएसटीसी, पीटीटी, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज की यदि कोई समस्या है तो उसके समाधान का पूर्ण प्रयास भी करते हैं। हमारी वेब पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमारे ज्ञानधारा हरसोली चैनल के वेब पेज पर जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में साथ ही बस इतना ही। नमस्कार।